नमस्ते। ग्लोबल सेल्फ हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च, विश्व स्वयं स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और अनुसंधान, इसका लक्ष्य क्या है? आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अपस्ट्रीम वर्क क्या होता है। एज ए डॉक्टर हम लोग आपको क्या करते हैं और इस संस्था के माध्यम से, स्वयं सेवा के माध्यम से हम आप सबके पास क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। एक छोटा सा कहानी है लेकिन इसमें बहुत दम है। 3 बंधु मिलते हैं बहुत दिनों के बाद अपने गांव में। उनको कुछ प्राइवेसी चाहिए था तो बोले चलिए हम लोग नदी के पास चलते हैं, वहीं बैठ के आज बहुत दिन के बाद मिले हैं तो बात करेंगे। तो तीनों दोस्त नदी की तरफ चलने लगे और नदी की ऊपरी तौर पर उन्होंने बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक बच्चा नदी की ऊपर भाग से बहते हुए आ रहा है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा है कि कोई बचाओ मुझे। तो पहला बंधु जो था वो एक अच्छा स्विमर था, उसने नदी में जंप किया और उस बच्चा को लेके बचा के बाहर लेके आया। तो दोनों बंधु उसको शाबाशी दिए, अरे यार तुम्हारे एक जान बचा लिया। तो ये बच्चे को छोड़ के लोग आगे बढ़ रहे थे तो देखे कि और 2-3 बच्चे ऊपर से बहते हुए आ रहे हैं और भी हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, लगा कि 2 बच्चे और आ रहे हैं। बिकॉज जो स्विमर था उसने गया, जंप किया और दोनों बच्चों को उठा के ले आया। आगे लोग थोड़ा देर आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 3-4 बच्चे नदी की ऊपर की तरफ से बहते हुए हेल्प मांगते हुए इन लोग आ रहे हैं। पहला बंधु बोला देख मेरे से नहीं होगा, दूसरे बंधु को बोला तू भी मेरे साथ चल। फिर दोनों बंधु नदी में कूदे और इन चारों बच्चों को उठा के बचा के बाहर लेके आए। फिर कुछ समय इन लोग चल रहे थे, बातचीत करके चल रहे थे आगे। तो उन्होंने देखा कि अभी काफ़ी सारे बच्चे ऊपर से 5, 6, 7 बच्चे ऊपर से नदी में बहते हुए आ रहे हैं। तो पहला बंधु ने बोला अभी क्या करें? तो दूसरा बंधु बोलता तू अंदर कूद के उनको रोको, मैं एक राफ्ट बनाता हूँ और उस राफ्ट में हम सबको लेके आएंगे। सो उन्होंने पास में पड़े हुए चीज़ों से एक राफ्ट बनाया और राफ्ट को लेके नदी में कूद गया और उन सब बच्चे को उस राफ्ट में रखा और फिर उन सबको बचा के लेके आया। 3 बंधु सोच ही रहे थे कि भाई क्या चल रहा है ये सब, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी तब तक उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बचा लिया था, उनमें खुशी था। उन सोच रहे थे कि हम बहुत कुछ काम कर लिए हैं। उसके बाद उन्होंने फिर आगे चल रहे थे तो इस बार देखिए काफ़ी सारे बच्चे नदी में बहते हुए आ रहे हैं। तो इनको लगा कि हम दोनों से नहीं होगा। वो तीसरे बंधु को तरफ देखे, तब देखे कि तीसरे बंधु वहाँ नहीं था। वो तीसरे बंधु फिर लोग खोज रहे थे, देखे कि तीसरे बंधु नदी के ऊपर तरफ भाग रहा है। इनको बड़ा गुस्सा आया, बोला यार जब इतने सारे बच्चे आ रहे हैं हमें कुछ को बचाना है और हम दोनों से नहीं होने वाला है और हमारे जो तीसरे बंधु था जिसको अभी हमारे पास होना चाहिए था वो अभी नहीं है। फिर भी ये दोनों बंधु फिर से नदी में कूदे और सब बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी एक बच्चा को उन्होंने बचा नहीं सका। तो बड़ा दुखी होकर वहाँ खड़े थे कि हम सबको बचाया लेकिन एक बच्चा को हम बचा नहीं सके। शायद ही तीसरा बंधु होता तो हम उसको बचा लेते। वो तीसरे बंधु को खोजते खोजते उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था तब देखे कि और तो उन लोग सोच रहे थे कि आगे अगर कोई बच्चे आते हैं कुछ ऐसा होता है तो क्या करें। तो कुछ समय बीत गया तो ऊपर में से अभी और कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी कोई चारों तरफ शांत था। तब देखा कि तीसरी बंधु जो है ऊपर की तरफ, नदी की ऊपर भाग की तरफ से हंसते हुए नीचे उतर रहा है। तो उन्होंने जैसे ही देखा उनको गुस्सा आया, बोले कि तू कैसा बंधु है, तेरे लिए आज हमने एक बच्चा को बचा नहीं सके, अगर तू होता तो शायद हम सब बच्चों को बचा लेते और तू क्या कहाँ था अभी तक। तीसरे बंधु ने बोला कि भाई इतने सारे बच्चे जब आ रहे थे तो हमने सोचा कि क्या चीज़ है, किस लिए इतने सारे बच्चे नदी में बहते हुए आ रहे हैं। उस चीज़ को देखने के लिए मैं नदी के ऊपर के हिस्से में गया और देखा कि वहाँ एक फील्ड था और झरना की वो जो बाउंड्री था वो बाउंड्री में दरार पड़ा हुआ था। बच्चे लोग वहीं खेल रहे थे और क्योंकि उनका पास कोई गाइड नहीं था तो नदी में गिर रहे थे। हमने गया उस चीज़ को मैं रिपेयर कर दिया हूँ, अभी कोई भी बच्चे नदी में नहीं गिरेंगे, अभी हम लोग शांति से बात कर सकते हैं। अब दोनों बंधुओं का मुंह छोटा हो गया। उन्होंने लगा कि हम जिस पर गुस्सा कर रहे थे वो सबसे बड़ा काम करके आया। उन्होंने वो काम करके आया जिसकी वजह से अभी हमें और कोई बच्चे नदी में नहीं गिरेंगे। आज ये कहानी कहने का तात्पर्य क्या था?
तात्पर्य ये था कि हम आज बात करेंगे तीनों बंधु में से हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। पहला बंधु जो नदी में कूद कर बच्चों को बचाया, वो हमारे जैसे डॉक्टर था, जो कि आप लोग जब बीमार होते हैं तब हम कूदते हैं, आप लोगों को वहाँ से बचा के लाने का कोशिश करते हैं। दूसरे बंधु जो था उसने एक राफ्ट बनाया। तो दूसरे बंधु वो भी एक डॉक्टर है, लेकिन उनके पास एक रैफ्ट मतलब एक ऐसा जगह था जहाँ पर काफ़ी सारे बहते हुए बच्चों को उन्होंने बचा के ला सका था। वो हमारे हॉस्पिटल्स और डिजीज़ केयर सेंटर बोलो या हेल्थ केयर सेंटर बोलो, ये सब वही है जहाँ पर हम लोग आप लोग जब बहुत लोग बीमार पड़ते हैं तो हमें एक जगह चाहिए जहाँ पर आप लोगों को इलाज कर सके। अब आई रही तीसरी बंधु। तीसरी बंधु कौन था? तीसरी बंधु वही है जो कि लोगों को बीमार में कैसे ना पड़े उसकी इंतजाम करता है। मतलब हम ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा चीज करें जिससे कि तीसरा बंधु का रोल अदा करे कि लोग बीमार में ही ना पड़े, तो हम बचाने की जरूरत क्या पड़ेगा। तीसरे बंधु कोई भी हो सकता है। आज ग्लोबल सेल्फ हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च ये ऐसा रास्ता में चल पड़ा है, वो तीसरी बंधु की भूमिका निभाने जा रहा है। भूमिका निभाने के लिए किसी को डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, आप भी वो बंधु बन सकते हैं। आप भी वो काम कर सकते हैं जो हमारे साथ हाथ मिला के वो काम कर सकते हैं जो बीमारी को कम होने में मदद करे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का, एक ऑर्गेनाइजेशन का या कोई एक का काम नहीं है। जब हम हाथ पे हाथ मिलाएंगे और बीमारी को ना होने के लिए कोशिश करेंगे तो शायद आज से 10 साल के बाद एक ऐसा दिन आएगा जो बीमारी का संख्या अभी इतना रफ्तार से बढ़ रहा है वो घटने का नजर आएगा। क्या ये पॉसिबल है? 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बातों के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से आप तक पहुँचने के लिए। रास्ता जरूर कठिन है, शायद ये एक रोड लेस ट्रैवल्ड है और दिक्कतें बहुत है, लेकिन हमें चलना पड़ेगा। किसी एक को चलना पड़ेगा, किसी समूह का, समुदाय को चलना पड़ेगा, हाथ में हाथ डाल के काम करना पड़ेगा और हम सफल होंगे। यही मेरी इच्छा है। हम चाहते हैं कि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, नो प्रिस्क्रिप्शन मूवमेंट को आगे बढ़ाए। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। चलो चलते हैं तीसरी बंधु के भूमिका निभाने के लिए। धन्यवाद।